हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच एंड अ स्पिरिचुअल हीलर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या कुंडलिनी शक्ति को जगाना चाहिए, क्या इसके जागने से कोई नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है ना, इसको लेकर बहुत सारी गलत नॉलेज को फैलाया गया है, जिसकी वजह से आप में से अधिकतर लोग इसको एक्सपीरियंस करने से भी डरते हैं। मैं इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी 4-5 वीडियोस बना चुकी हूँ और हर वीडियो में मैंने केयरफुली इस बात का ख्याल रखा है कि मैं कुंडलिनी शक्ति का रियल मीनिंग पहले आपको बता दूं। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है ना, ये हमारी चेतना है, वही चेतना जिसको हम सुपर कॉन्शियसनेस का नाम देते हैं, और वही चेतना जो जब ईश्वर की चेतना में मिल जाती है तो हम ऐसा मानते हैं कि हम लिबरेट हो जाते हैं। उसको ही कुंडलिनी शक्ति का क्राउन चक्रा पर मर्ज हो जाना कहते हैं। तो जहाँ तक बात आती है कुंडलिनी शक्ति को जगाने की, तो उसको तो जागना ही चाहिए। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो संसार है, अगर इसको आप बंद आंखों से अनुभव करेंगे तो ठोकर खाकर चोट लगने का डर है। वहीं आप अगर इसको खुली आंखों से अनुभव करेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। इसी तरीके से जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी, आपकी चेतना जाग जाएगी, तो आप इस संसार को, संसार की चीज़ों को, संसार के लोगों को, कर्मों को, हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और फिर आप अपने पुराने कर्मों से तो मुक्त होते ही जाएंगे और नए कर्म भी नहीं बनाएंगे। एज अ रिजल्ट आप धीरे धीरे इस संसार के लिमिटेशन से, बंधनों से, दुखों से मुक्त होते जाएंगे। और जो ऊर्जा आप अपनी स्पाइन के अंदर फील करते हैं, ये तो एक्चुअली दिव्य ऊर्जा है। ये आपके शरीर को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं कर रही। आपको थोड़ा सा अजीब इसलिए लग सकता है क्योंकि आपने पहले कभी इस तरीके की कोई एनर्जी अपने अंदर फील नहीं की। लेकिन जो लोग एनर्जी के साथ काम करते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। उनके अंदर हर वक्त एनर्जी का एक फ्लो बना रहता है। तो इस चीज़ से आप डरिए मत। डिवाइन एनर्जी जो होती है वो कभी किसी का नुकसान नहीं करती है, आपका हर तरह से फ़ायदा ही करती है। और वैसे भी ये जो आप एनर्जी फील कर रहे होते हैं ना, जो इसको आप कुंडलिनी की एनर्जी समझ रहे हैं, ये कुछ ही देर आपके शरीर में रहती है, उसके बाद तो ये अपने आप ही सेटल हो जाती है। परमानेंटली ये वहाँ पर नहीं रहती, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ता है, तब ये परमानेंटली आपके शरीर में रहती है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब आपने ये शक्ति किसी तांत्रिक वांत्रिक से पाई होती है। जो लोग ये तंत्रा और इस तरीके की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या जिन्होंने खुद ने इस कॉन्सेप्ट को जाना नहीं है लेकिन कुछ भी इसके अराउंड अफवाहें फैला देते हैं। तो ये जो तांत्रिक टाइप के लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, भटकती हुई आत्माओं को कुछ मंत्रों की पावर से अपने वश में कर लेते हैं और फिर उनके थ्रू आपकी एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग अपने एक्सपीरियंस में ऐसा भी बताते हैं कि उनको भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं और ये वो, इसलिए वो डरते हैं कि ये सब कुंडलिनी की वजह से हो रहा है क्या। देखिए, कुंडलिनी भगवान की चेतना है, वो आपको बुरी चीज़ तो कभी दिखाई ही नहीं सकती। अगर वो आपको दिखाएगी भी तो सब अच्छा ही दिखाएगी। इसलिए ये सब जो हो रहा है, ये गलत शक्तियाँ आपके साथ कर रही है। तो आप अपनी कुंडलिनी जगाने के लिए इन लोगों को तो कभी भी अप्रोच मत कीजिए। ये अघोरी टाइप के जो बाबा वाबा होते हैं, प्लीज़ इन सबसे बच कर रहिए। अपने तंत्रा वंत्रा से कुंडलिनी के नाम पर आपको कुछ और एक्सपीरियंस कराते हैं और आप सोच लेते हैं कि ये कुंडलिनी के जागने की वजह से हो रहा है। कुंडलिनी का जागना तो एक बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस होता है जिसमें इंसान एंजॉय करता है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि कुंडलिनी के जाग जाने से आप लिबरेट हो जाएंगे, तो प्लीज़ उनकी बातों में भी मत आइए। लिबरेट होना इतना आसान नहीं होता। लिबरेट होने का मतलब होता है एक एक कर्म से मुक्ति। आपकी चेतना आपको कर्मों को समझने में और मुक्त होने में मदद करती है। मैंने लेकिन पहले भी आपको ये बात बताई है कि ये कोई आग नहीं है जो आपके कर्मों को इसके अंदर डाला और कर्म खत्म और 2 मिनट में उसकी एशेस बन जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ कुछ अज्ञानी लोग आपको गुमराह करने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो आप उनकी बातों में प्लीज़ मत आइए। थोड़े से अपने लॉजिक्स को यूज़ कीजिए। अगर लिबरेट होना इतना आसान होता ना, तो अब तक तो ये सारी दुनिया लिबरेट हो चुकी होती। अगर मात्र एक कुंडलिनी के जाग जाने से कोई भी लिबरेट हो सकता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आपके रूट चक्र से खींचकर वो कुंडलिनी को क्राउन तक ले जाएंगे। तो थोड़े से लॉजिक्स लगाइए, ये डिवाइन चीज़ें हैं। अगर इंसान इतना शक्तिशाली हो चुका होता ना,
तो अब तक तो पूरे ब्रह्मांड पर राज कर रहा होता। इस तरीके की बातों के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। मैं खुद बहुत से लोगों को इनिशिएशन देती हूँ एनर्जी का, और बहुत तरह तरह की एनर्जी के साथ काम करती हूँ। मुझे पता है इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। तो आप भी थोड़ा सा समझिए इन बातों को। किसी ने भी कुछ भी कहा तो उसकी बात को सच मानकर आंख बंद करके उसके पीछे मत भागिए। आपकी जो ये कुंडलिनी शक्ति है ना, जिसे हम कहते हैं क्राउन चक्र पर पहुंचना, यानी कि आपकी चेतना का ईश्वर की चेतना में मिलना, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर पहले सेल्फ रियलाइजेशन उतरे। और ये सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप में होना कोई आसान काम नहीं है। देखिए, स्पिरिचुअल नॉलेज लेना एक अलग चीज़ है और सेल्फ रियलाइजेशन होना एक टोटली डिफरेंट चीज़ होती है। स्पिरिचुअल नॉलेज तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको यहाँ से भी आ गई है। आप कहीं कोई बुक पढ़ेंगे, कोई लिटरेचर पढ़ेंगे, वहाँ से भी मिल जाएगी। कोई स्पिरिचुअल टॉक सुनेंगे, वहाँ से भी मिल जाएगी। पर जैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं ना, उसका मतलब होता है नाउ देयर इज नो टर्निंग पॉइंट लेफ्ट। मीन्स ये गहराई में एक एहसास हो चुका है जिसके अंदर अब सारे डाउट्स जल चुके हैं, भस्म हो चुके हैं, और अब आप सत्य को जान चुके हैं। नॉलेज जो होती है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती है, सेल्फ रियलाइजेशन चेंज नहीं होता। तो जब तक ये सेल्फ रियलाइजेशन आपके अंदर नहीं आता ना कि आप कौन हैं, चेतना का क्या मतलब होता है, आत्मा क्या मतलब होती है, ये कर्मों से मुक्ति पाना, लिबरेशन, मोक्ष, ये सब क्या होता है, ये बिना सेल्फ रियलाइजेशन के तो आ ही नहीं सकता। और जब आएगा तभी जाकर एक्चुअली आप उस सुपर कॉन्शियसनेस के साथ, क्राउन चक्र पर जो भगवान की चेतना है उसके साथ मर्ज हो सकते हैं, और वही आपकी कुंडलिनी शक्ति भी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने लॉजिक्स लगाइए। भगवान ने अभी तक ऐसी कोई छड़ी नहीं बनाई जिसको घुमाओ और इंसान 2 मिनट में लिबरेट हो जाए। कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको समझना ही पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। और कर्मों को भी खत्म करने के लिए पहले कर्म को समझना पड़ता है कि ये कर्म है क्या। देखिए, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, एक क्वेश्चन को गलत सॉल्व करेंगे ना, एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा। वो आपको पास तभी करेगा जब आप अपना आंसर ठीक तरीके से लिख कर आएंगे। तो ज़िंदगी में बस कुछ ऐसे ही होती है, और कुंडलिनी शक्ति का पाथवे भी ऐसे ही बहुत सारे कर्मों ने ब्लॉक कर रखा है। तो बिल्कुल भी डरिए मत, कुंडलिनी को ज़रूर जागृत कीजिए। ये आपकी चेतना है, आपके शरीर में, आपके अंदर इसका जागृत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके जागृत होने से कुछ नुकसान नहीं होता अगर आप सही तरीके से इसको जागृत कर रहे हैं। अब गलत लोगों के पास कुंडलिनी जागृत कराने जाएंगे जो कर तो पाएंगे नहीं, लेकिन आपको भ्रमित ज़रूर कर देंगे, तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बट अदरवाइज ये बिल्कुल एक डिवाइन पावर है, स्पिरिचुअल नेचर की है, और किसी को इससे कोई भी नुकसान नहीं है। उम्मीद है मेरी बातों पर आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देंगे और थोड़ा सा मेडिटेट करके अपने लॉजिक्स लगाकर समझने की कोशिश करेंगे कि मैं एक्चुअली आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।